नमस्कार। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो बेहद ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे प्रिडिक्टिव होम्योपैथी की थ्योरी ऑफ सप्रेशन यानी दबाव के सिद्धांत पर। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो बीमारियों को और हमारे शरीर के काम करने के तरीके को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ठीक है, चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सिद्धांत क्या कहता है। स्वास्थ्य के विषय पर हमेशा एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या बीमारियां बस अचानक से कहीं से भी टपक पड़ती हैं या फिर शरीर के भीतर उनका एक छिपा हुआ रास्ता होता है जो बाहर से अंदर की ओर और भी गहरा जाता है? ये सवाल इस पूरी थ्योरी की नींव है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि लक्षण या सिम्टम्स सिर्फ सतह पर हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बीमारी का असली सफर अंदर कहीं बहुत गहराई में चल रहा है। इस पूरी फिलॉसफी को अच्छी तरह समझने के लिए हम आज 6 मुख्य हिस्सों पर गौर करेंगे। पहला है द ह्यूमन मदरबोर्ड, उसके बाद द 7 लेयर्स और फिर बीमारी के 3 अलग-अलग चरण, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और डिस्ट्रक्टिव, और आखिर में हम चर्चा करेंगे रिवर्सिंग सप्रेशन की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि थ्योरी ऑफ सप्रेशन आखिर परिभाषित कैसे होती है। इस होम्योपैथी फिलॉसफी के अनुसार जब बाहरी या ऊपरी लक्षणों को आर्टिफिशियली दबा दिया जाता है, जैसे त्वचा पर आने वाले किसी रैश को दवाई लगाकर मिटा देना, तो बीमारी असल में वहां से खत्म नहीं होती, बल्कि वो मजबूर होकर शरीर के महत्वपूर्ण अंदरूनी अंगों की तरफ और गहराई में चली जाती है। ये हेल्थ और डिजीज प्रोग्रेशन को देखने का एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क है। आइए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। पहला हिस्सा है द ह्यूमन मदरबोर्ड, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। इस थ्योरी को और बारीकी से समझने के लिए एक बहुत ही शानदार कंप्यूटर एनालॉजी का सहारा लिया गया है, और ये इस बात को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि हमारा शरीर असल में काम कैसे करता है। इसे एक सुपर कंप्यूटर की तरह समझ के देखिए। जिस तरह कंप्यूटर में फिजिकल पुर्जे होते हैं जिसे हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक वैसे ही शरीर में फिजिकल ऑर्गन्स, त्वचा और हाथ पैर होते हैं। दूसरी तरफ जो माइंड और जेनेटिक कोड हैं, वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड या सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है। अब अगर हार्डवेयर में कोई दिक्कत आती है तो सिर्फ उस पुर्जे को ठीक करने से मदरबोर्ड की खराबी ठीक नहीं हो जाती। इस फिलॉसफी के हिसाब से बीमारी की असल जड़ इस जेनेटिक मदरबोर्ड में होती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। दूसरा हिस्सा है द 7 लेयर्स, द इनसाइड आउट आर्किटेक्चर। शरीर के ढांचे और बीमारी के सफर का एक निश्चित रास्ता होता है। हमारे शरीर का निर्माण भ्रूण यानी एम्ब्रियो की अलग-अलग परतों से होता है जो एक आर्किटेक्चर की तरह काम करती हैं। ये सबसे अंदरूनी हिस्से यानी जेनेटिक कोड से शुरू होती है। इसके ठीक बाहर आते हैं अंदरूनी अंग जिन्हें एंडोडेम कहा जाता है, और सबसे बाहर होती है एक्टोडेम यानी त्वचा और नर्वस सिस्टम। इस विचारधारा में माना जाता है कि सच्चा इलाज हमेशा अंदर से बाहर की तरफ सफर करता है, सबसे गहरे जेनेटिक कोड से सबसे बाहरी त्वचा की तरफ, जबकि सप्रेशन यानी लक्षणों को आर्टिफिशियली दबाने से दिशा उलट जाती है और बीमारी बाहर से अंदर की तरफ सफर करने लगती है। यहाँ से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, स्टेज 1, फंक्शनल डिस्टर्बेंस, जिसे इस थ्योरी में पोज़ोरा चरण भी कहा जाता है। ये बीमारी की बिल्कुल शुरुआत है। इस पहले चरण में बीमारी कोई सीधी तोड़फोड़ नहीं मचाती। सोरा का सीधा सा अर्थ है एक ऐसी गड़बड़ी जिसे आसानी से पलटा या रिवर्स किया जा सके। यहाँ शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज में कोई ठोस फिजिकल बदलाव या नुकसान नहीं होता, बस उनकी सामान्य कार्यप्रणाली यानी फंक्शनिंग थोड़ी सी प्रभावित हो जाती है। शरीर इस वक्त अभी भी सिर्फ किसी समस्या से लड़ने की एक आम कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि इस स्टेज को समझाने के लिए वाटर पाइप का बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि बगीचे में पानी को किसी दूर के पौधे तक पहुँचाना है, तो हम पाइप का मुंह थोड़ा दबा देते हैं जिससे पानी का प्रेशर बढ़ जाए। इस फिलॉसफी के मुताबिक शरीर भी बिल्कुल यही करता है। जब किसी अंग को सही पोषण नहीं मिलता तो शरीर वेसल्स को दबाकर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है ताकि वहां न्यूट्रिशन पहुंच सके। यहाँ हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं बल्कि शरीर का एक फंक्शनल डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन अगर उस मूल कारण को ठीक किए बिना ब्लड प्रेशर को आर्टिफिशियली कम कर दिया जाए तो इसे सप्रेशन माना जाता है। चौथा हिस्सा देखते हैं, स्टेज 2,
स्ट्रक्चरल प्रोलिफरेशन, जिसे साइकोसिस चरण कहा जाता है। ये तब होता है जब पिछला फंक्शनल स्टेज लगातार चलता रहे। जब उस फंक्शनल डिफेंस मैकेनिज्म को लगातार ट्रिगर किया जाता है या दबाया जाता है, तो आखिर नतीजा क्या होता है? साइकोसिस वो चरण है जहां शरीर मजबूर होकर अपने ढांचे यानी फिजिकल स्ट्रक्चर में स्थायी बदलाव लाने लगता है। ये बदलाव अतिरिक्त विकास, कोशिकाओं के मोटे होने या किसी चीज के जमा होने के रूप में दिखने लगते हैं। बीमारी अब सिर्फ एक फंक्शनल इशू नहीं रही, बल्कि इसने एक ठोस स्ट्रक्चरल रूप ले लिया है। वापस उस पानी के पाइप वाले उदाहरण पर आते हैं। लगातार हाई प्रेशर सहने पर पाइप को फटने से बचाने के लिए उसे मजबूत करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही ब्लड वेसल्स की दीवारें स्थायी रूप से मोटी हो जाती हैं। शरीर बचाव के लिए अंदर कोलेस्ट्रॉल या प्लैक जमा करने लगता है। यही वो स्टेज है जहां ट्यूमर्स, सिस या एक्सेस टिश्यू बनते हैं। बिना किसी गहरे और बुनियादी इलाज के इन फिजिकल बदलावों को आसानी से पलटना लगभग नामुमकिन माना जाता है। और अब पांचवा हिस्सा, स्टेज 3 डिस्ट्रक्टिव डीजेनरेशन, जिसे सिफिलिस चरण कहा जाता है। ये इस प्रोग्रेशन का सबसे सीवियर और आखिरी स्टेज है। अगर पिछली स्थितियों में भी समस्या का सही से समाधान ना हो तो परिणाम और भी ज्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। सिफिलिस का अर्थ ही है एक पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव स्थिति। ये वो आखिरी पड़ाव है जहां अब तक जो शरीर अपनी रक्षा कर रहा था वो पूरी तरह से हार मानने लगता है। यहाँ आकर सेल्स, टिश्यूज और यहाँ तक कि बुनियादी जेनेटिक कोड भी नष्ट होने लगते हैं। ये स्टेज दिखाता है कि शरीर का बचाव तंत्र अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति आगे कैसे गंभीर रूप लेती है। जो ब्लड वेसल्स लगातार इतने भारी प्रेशर में थे और मोटे हो चुके थे, वो अब आखिरकार फटने लगते हैं। अल्सर्स बनते हैं, निक्रोसिस होता है और टिश्यू पूरी तरह से गलने लगते हैं। ऑटो इम्यून रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं, जहां इम्यून सिस्टम ही अपने शरीर पर हमला कर देता है। यहां आकर वो मदरबोर्ड यानी जेनेटिक कोड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये एक फेटल कॉन्सिक्वेंस है। आखिरी और छठा हिस्सा, रिवर्सिंग द सप्रेशन, द पाथ टू ट्रू क्योर। इतनी गहराई तक पहुंच चुकी बीमारी को आखिर वापस कैसे पलटा जाए? इस स्लाइड में सप्रेशन और क्योर के बीच का अंतर बिल्कुल साफ तौर पर समझाया गया है। सप्रेशन यानी बाहर से अंदर की तरफ जाना, जैसे त्वचा पर आने वाले एक साधारण रैश को दबाना, जिससे बीमारी गहराई में, जैसे फेफड़ों या दिल की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ है क्योर, जो ठीक इसका उल्टा है, अंदर से बाहर की तरफ आना। जब उस बुनियादी जेनेटिक कोड को टारगेट करके ठीक किया जाता है, तो बीमारी अंदरूनी अंगों को छोड़कर वापस बाहरी और कम नुकसानदेह परतन यानी त्वचा पर आने लगती है। इस फिलॉसफी में एक गहरे इंटरनल इशू का ऊपरी स्किन कंडीशन में बदलना एक्चुअली ठीक होने का एक बेहद सकारात्मक संकेत माना जाता है। सोर्स मटेरियल से निकलकर आई ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। यू हैव टू चेंज द मदरबोर्ड, जस्ट ट्रीटिंग द सुपरफिशियल पार्ट्स विल नॉट क्योर द डिजीज। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि सच्चा इलाज सिर्फ लक्षणों के दिखावे पर नहीं होता। अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो बुनियादी जेनेटिक कोड यानी उस मदरबोर्ड को ही एड्रेस करना पड़ेगा। ये एक्सप्लेनर न सिर्फ स्वास्थ्य के ढंग को एक नई रोशनी में पेश करता है, बल्कि एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। क्या ये ऊपरी लक्षण, ये सुपरफिशियल सिम्टम्स सिर्फ एक परेशानी है जिन्हें मिटा देना चाहिए, या फिर ये हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी, सबसे पहला रक्षा कवच है? अगली बार जब कोई आम सा लक्षण उभरे तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या वो बस एक छोटी सी दिक्कत है या फिर भीतर चल रहे किसी बहुत गहरे सफ़र की कोई छिपी हुई आवाज़। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।